हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी जॉब्स। अगर आपका भी सपना है सीआरपीएफ में जाने का, वर्दी पहनने का और देश सेवा करने का, तो आपके लिए यह सुनहरा मौका आ चुका है। सीआरपीएफ की तरफ से बम्पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। 9175 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है। इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टाइजमेंट नोटिस डेट 8 अप्रैल, आज ही नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/4 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट रहने वाली है 19 मई। 19 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आपको भरना है। जैसा कि देख सकते हैं, आपकी पे स्केल क्या रहने वाली है। इस वैकेंसी की पे स्केल जो रहेगी वो लेवल 3 की रहेगी। आपकी फर्स्ट इन हैंड सैलरी 50,000 प्लस रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन टोटल 9,175 पोस्ट हैं, जिसमें से मेल के लिए रहेंगे 9,996, फीमेल के लिए रहेंगे 79 पोस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंडमान निकोबार में टोटल 1 पोस्ट, अरुणाचल प्रदेश 20 पोस्ट, आंध्र प्रदेश 504, असम 286, बिहार 694, चंडीगढ़ 7, छत्तीसगढ़ 205। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग सीट दी गई है। हरियाणा 152, गुजरात 449, जम्मू कश्मीर 167, कर्नाटक 466, झारखंड 255। इसी तरह से अलग अलग सीट पे अलग अलग वैकेंसी दी गई है, अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल जो यूआर की वैकेंसी रहने वाली है 157, 231, टोटल 1263, और इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 9096 रहने वाली है मेल के लिए और 79 रहने वाली है आपकी फीमेल के लिए। आगे देख सकते हैं, वैकेंसीज ऑफ पायनियर विंग के लिए भी वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें से 20 सीट रहने वाली है मेल के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, 20 सीट आपकी रहने वाली है पायनियर में मेल के लिए। आप देख सकते हैं, आप जिस भी स्टेट से भरेंगे उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आप झारखंड से भर रहे हैं तो आपके पास झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप इससे भर रहे हैं, बिहार से भर रहे हैं, तो बिहार का डोमिसाइल, जिस भी स्टेट से आप भरेंगे उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास रहना चाहिए। नेशनैलिटी रहना चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए। आपकी देख सकते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट जो है कांस्टेबल ड्राइवर, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल, और बाकी जितनी भी वैकेंसी आउट की गई है कांस्टेबल की, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुक, सारे वैकेंसीज के लिए 18 से 23 साल रहने वाली। सिर्फ ड्राइवर के लिए आपकी वो रहने वाली है 18 से 27 साल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एस सी में 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, वैकेंसीज, एज लिमिट हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि आप आगे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। हर पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिक 10th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास हेवी ट्रांसपोर्ट, 4 व्हीलर नहीं, जो ट्रक होते हैं, जो बड़े ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसकी हेवी ट्रांसपोर्ट की आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए आपको 10th पास एंड प्लस टू एग्जामिनेशन भी पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 साल का आईटीआई होना भी अनिवार्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉर ऑल अदर ट्रेड्समैन, ऑल अदर जो भी ट्रेड्समैन के पोस्ट निकले हैं उसके लिए मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10th पास होना अनिवार्य है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप जिस ट्रेड से भर रहे हैं उस ट्रेड का आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और पायनियर के लिए भी मैट्रिक पास होना अनिवार्य है, 10th पास होना अनिवार्य है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट फील्ड के लिए। जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड की आपके पास ये रहना चाहिए। अब हम लोग देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ी क्या रहने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी वो 100 रुपीज़ रहने वाली है। ईच पोस्ट अप्लाइड फॉर मेल कैंडिडेट्स फॉर जनरल EWS एंड OBC ओनली। कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST और फीमेल। SC ST और फीमेल को कोई भी फ़ी नहीं देना है, आप फ़ी से एक्सेप्टेड है, तो आपको किसी भी प्रकार की फ़ी नहीं भरनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर क्या रहने वाली है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा, PET PST, ट्रेड टेस्ट, DV, सब चीज़ के लिए जो सेंटर रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। अगर आप असम से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं असम से अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सब रहने वाली है CRPF गुवाहाटी, CRPF उदरबंद, CRPF खटकाती। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार से कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर रहने वाली है, छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं तो अरंग रहने वाली है,
इसी तरह से आपके हर स्टेट्स की अलग अलग, जैसे आप देख सकते हैं अगर आप झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके झारखंड से अप्लाई कर रहे हैं तो धुड़वा रांची रहने वाली है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट के अलग अलग सेंटर रहने वाली है। तो आप अगर जिस स्टेट से भरेंगे तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं आपको इस सेंटर पे जा करके सारा सब कुछ कराना होगा। पीटी हो, पीएसटी, जैसे वेस्ट बंगाल से हैं तो दुर्गापुर आपको जाना होगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं आप। आगे हम लोग देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगी तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे चयन होगा आपका, प्रोसेस क्या रहने वाली है कांस्टेबल, टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एंड पायनियर के लिए। सबसे पहले आपको पीटी देना होगा। सबसे पहले आपको क्या देना होगा, पीटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, जो भी ट्रेड वाले हैं सबको, जो मेल हैं उनके लिए 5 किलोमीटर आपका रेस होने वाला है 24 मिनट में, और जो फीमेल है उनके लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। सिर्फ कुक, वाटर कैरियर, सिटी बार्बर, सिटी वॉशरमैन, ये सब के लिए आपका 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में, और जो पायनियर विंग है उनके लिए 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में। आगे आप देख सकते हैं उसके बाद फिर पीटी के बाद पीएसटी होने वाला है। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा, हाइट रहने वाला है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, उन लोगों के लिए थोड़ी सी छूट है हाइट में भी, जैसे कि आप देख सकते हैं 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो भी है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो जाता है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस टाइप के स्टेट से जो भी हैं उनके लिए भी मेल 157 सेंटीमीटर, फीमेल 147 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी भी देख लिया, हम लोगों ने पीटी पीएसटी भी देख लिया। आगे और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाली है, CBT एग्जामिनेशन होने वाली है। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं ये चेस्ट हो गया, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT एग्जामिनेशन होने वाली। जो भी पीटी पीएसटी में पास हो जाएंगे उनको CBT देना होगा। रिटन पेपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। जैसा कि आप देख सकते हैं रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल टाइम 2 आवर्स, जो टाइम रहने वाली है वो 2 आवर्स रहने वाली है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगी आपको, और जो नेगेटिव मार्किंग है 1.25 की है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत हुए 1 मार्क्स गया आपका, 1 मार्क्स आपका चले जाएगा। तो बहुत ध्यान से एग्ज़ाम दें, नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस क्या रहने वाली है। रीजनिंग के लिए ये सब सिलेबस रहने वाले हैं, एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी, नॉन वर्बल टाइप, मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। जनरल नॉलेज में देख सकते हैं आप क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड टेस्टिंग कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपका टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपके स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपके फ्रैक्शंस रहने वाले हैं, नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशन, रिलेशनशिप बिटवीन, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन। और इंग्लिश हिंदी में आपके रहने वाली है कैंडिडेट्स टू एबिलिटी, इंग्लिश हिंदी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है उससे आपका सवाल पूछा जाएगा। ट्रेड टेस्ट आप देख सकते हैं, जो भी सेलेक्ट होंगे, जो भी CBT, जो जिसने भी CBT भी क्लियर कर लिया, पीटी पीएसटी दे अगर में आप पास हो गए तो आपको CBT देना है, CBT में भी आप पास हो गए तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में भी जो पास हो गए वो आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है। ट्रेड टेस्ट हर ट्रेड के लिए अलग अलग ट्रेड टेस्ट होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप ड्राइवर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर मोटर मैकेनिक से कर रहे हैं तो नॉलेज इन ऑटोमोबाइल्स फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, आपको टूल्स हैंडल करना आना चाहिए और फिटिंग आनी चाहिए। अगर आप बगलर से कर रहे हैं तो प्लेइंग, हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुगल। अगर आप टेलर से कर रहे हैं तो मेजरमेंट ऑफ पर्सन, कटिंग, स्टिचिंग ऑफ टेरी, कॉटन यूनिफॉर्म। कॉबलर से कर रहे हैं तो पॉलिशिंग एंड ऑल ये सब आना चाहिए। तो आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं आप देख सकते हैं उस ट्रेड का आपको आना चाहिए, आप कर सके। जैसे आपको कुकिंग के लिए कर रहे हैं तो कुक ऑफ चपाती एंड राइस, वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली एक्सेट्रा फॉर 100 men। आपको कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर एक्सेट्रा सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब आप जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप ये सारा कुछ पास कर गए, अगर आप पीटी भी पास कर गए, CBT भी पास कर गए, ट्रेड टेस्ट भी पास कर गए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती आ चुकी है। 10,000 लगभग 10,000 सीट है। तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरें। और इसी तरह की अपडेट्स, अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को तुरंत जा करके सब्सक्राइब करें।